हेलो बच्चों, मैं सौरभ। आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3 का अर्थमेटिक क्वेश्चन का पार्ट 10। ठीक है, इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 से जो डिविजिबल हो, 6 से जो डिविजिबल हो उस तरह का आपको 40 इंटीजर का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो आपको गिवन क्या क्या बच्चों? गिवन आपको ए है, ए कितना है 6, डी है, डी कितना है 12 माइनस 6, ये 6 आ गया। और क्या आपको गिवन है? आपको एन गिवन है, एन कितना आपको हो गया? एन आपको यहाँ पे 40 गिवन है। ओके, अब आप इसमें क्या करोगे? आपको निकालना क्या है? S40 मतलब फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर का आपको सम निकालना है। तो सम कैसे निकालोगे? सम इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो गया? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। n कितना हो गया? n आपको यहाँ पे 40 गिवन है, n के बदले हमने यहाँ पे 40 पुट कर दिया। तो 40 अपॉन 2 इंटू a कितना गिवन है? a यहाँ पे 6 है, प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है? डी यहाँ पे 6 है। इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करो। 20 12 39 इंटू 6, 20 12 2 3 4, 20 इंटू 6 4 2 46। तो सॉल्व कर दो। 4920 इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको क्या बोल रहा है इसमें कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है बच्चों, 15 मल्टीपल्स ऑफ आपको 8 फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 8, फिर 16, फिर 24, ऐसे कहां तक जाएंगे? 15 मल्टीपल्स है, मतलब n कितना आपको गिवन है? n आपको 15 गिवन है। a क्या है? a आपको यहाँ पे 8 है। d क्या है? 16 माइनस 8, डी आपको यहाँ पे 8 गिवन है। ठीक है, आपको सम निकालना है। सम का सिंपल फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू, आपको पता होगा, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सम का फॉर्मूला होता है। n कितना हो गया? n है 15, तो 15 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8 हो गया। इसको सॉल्व कर लो। 15 अपॉन 2 16, 14 इंटू 8, 15 अपॉन 2 112, 15 इंटू 64। इसको मल्टीप्लाई कर लो। 960। इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर 960 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द sum of odd numbers. Find the sum of odd numbers between 0 and 50. Between 0 and 50. अब देखिए, find the sum of odd number between 0 and 50। 0 और 50 के बीच में
जितने भी ऑड नंबर होंगे उसका आपको सम फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा ऑड नंबर, तो 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया, इस तरह कहां तक होगा 48 तक हो जाएगा। 0 और 50 के बीच में 2 4 6 करके 48 तक आपको ऑड नंबर हो जाएगा। अब देखिए इसका सम फाइंड आउट करना है। ए कितना हो गया, ए आपको हो गया 2, डी कितना हो गया 4 - 2 2 हो गया, और आपको एन कितना हो गया, एन आपको हो गया 48। ये आपको वैल्यू हो गई। अब क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे यहाँ पे, नहीं ये एन, हाँ एन दिया हुआ है। अब क्या निकाल दो इससे, आप एन निकाल लोगे पहले। तो फॉर्मूला आप जानते हो, एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 48, तो 48 इक्वल्स टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो क्या हो जाएगा 48 माइनस 2 इक्वल्स टू 2n माइनस 2। क्या हो गया 46 प्लस 2 इक्वल्स टू 2n, 48 इक्वल्स टू 2n, n इक्वल्स टू क्या हो गया 24 हो गया। n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू यहाँ पे आपको 24 हो गई। अब क्या करना है, आपको सम निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn निकाल लो। Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/2 a प्लस l, मतलब लास्ट टर्म। तो n कितना हो गया, n आपको देखो, n आपको आ गया 24, यहाँ लिखोगे आप 24/2, a कितना a है 2 यहाँ पे, और l यहाँ पे है 48। ये हो गया 24/2 इंटू 50, ये आपको 25 हो गया। 24 इंटू 25 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 600 जाएगा यहाँ पे 600। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाऊंगा बोर्ड पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई द पेनाल्टी फॉर डिले द कंप्लीशन बियॉन्ड द, मैं हिंदी समझा देता हूं कि कोई भी काम किसी को दिया हुआ था और उसमें बोल रहा है कि काम जितना लेट सबमिट करेगा, वो काम जितना लेट सबमिट करेगा उसको फर्स्ट दिन का फाइन है 200 रुपीज, और लेट करेगा तो फाइन 250, और लेट करेगा फाइन 300, और लेट करेगा फाइन 350। इस तरह से 50 रुपया हर मंथ उसमें, हर डे उसमें इंक्रीज होगा। ठीक है, हर डे है वो काम को लेट करने पे हर डे में उसको 50 रुपया इंक्रीज होगा। तो बोल रहा है कि 30 दिन बाद अगर वो काम को सबमिट करे, 30 डेज बाद अगर वो काम को सबमिट करे तो क्या होगा, कितना उसको टोटल रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, 30 दिन बाद वो काम को सबमिट करे तो उसको कितना रुपया देना होगा। ठीक है, तो ए कितना है, ए तुम्हारा यहाँ पे 200 है, डी कितना है 250 माइनस 200, ये 50 हो गया, एन कितना है 30 हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको एस एन फाइंड आउट करना है। तो एस एन इक्वल्स टू क्या हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो n कितना हो गया 30, यहां हमने लिख लिया 30/2 2 इंटू 200 प्लस n है 30 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 50 है। इसको सॉल्व कर दो तो 15 400 प्लस 29 इंटू 50, फिर इसको पूरा सॉल्व कर दोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसका आपको आंसर आ जाएगा 27750 27750 रुपीज इसको इतना पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अ सम ऑफ ₹700, टोटल 700 रुपीज है, उसको 7 कैश प्राइसेस में बांटा गया है, मतलब 7 लोगों को प्राइस दिया गया है। टोटल 700 रुपीज है, उसको 7 लोगों में बांटा गया है। अब क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी इशूड, इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइजेस to a student of a school for their overall academic performance.
तो इसको ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे 700 रुपीज को बच्चों में बांटा गया है। ठीक है, अब इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस, मतलब हर प्राइस में 20 रुपया लेस है। तो अगर पहला ए है तो सेकंड क्या हो गया, ए माइनस 20, फिर थर्ड क्या हो गया, ए माइनस 40, ए माइनस 60, हर जो है वो हर में 20 रुपया कम है। तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, तो हर प्राइस की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में मान लो टोटल 700 रुपया कलेक्ट करके रखा गया था, उसको 7 बच्चों में बांटा गया है। पहले बच्चे को जितना मिलेगा उससे 20 कम दूसरे बच्चे को, दूसरे बच्चे को जितना मिलेगा उससे 20 कम तीसरे बच्चे को, ऐसे 7 बच्चों को बांटा गया है। तो बोल रहा है कि पहले बच्चे को कितना अमाउंट प्राइज मिलेगा। तो देखो बच्चों, ए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए हो गया, डी क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए माइनस 20 माइनस ए, फिर क्या हो गया, माइनस 20 हो गया, एन कितना हो गया 7, एस एन कितना हो गया 700, ये हो गया। अब आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि ये कितना आएगा। फॉर्मूला पुट कर दो, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन कितना 700, तो 700 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, माइनस 20 है, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 700 इंटू 2 अपॉन 7 इक्वल्स टू 2a प्लस 6 इंटू माइनस 20, ये हो गया 100, देन 200 इक्वल्स टू 2a माइनस 120, देन 200 प्लस 120 इक्वल्स टू 2a, देन 320 इक्वल्स टू 2a, देन 320 अपॉन 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या हो गई, 160 हो गई। ए की वैल्यू क्या हो गई, 160, मतलब फर्स्ट प्राइस क्या हो गया, फर्स्ट प्राइस 160 हो गया, सेकेंड प्राइस क्या हो गया 160 माइनस 20, तो क्या करेंगे इससे से आपको 20 माइनस होते जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, 160 हो गया, तो हमने यहां पे लिखा फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, ए 160, सेकेंड कितना हो जाएगा ए माइनस 20, तो कितना हो गया 160 माइनस 20 कितना हो जाएगा 140, यहाँ पे 140 हो गया, फिर 120, फिर 100, ऐसा करते करते आपको हर प्राइस में आप 20 रुपीज माइनस करते जाओगे। कितना हो गया 6 और 40, इसको सम करोगे तो ये टोटल 700 के इक्वल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो पॉज करके एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्या दिया हुआ है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट अ प्लांटिंग ट्री। मैं इसको हिंदी में समझा देता हूं। एक स्कूल में बच्चों ने ट्री को प्लांट करने का प्लान बनाया, तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। जैसे इसमें टोटल कितने बच्चे थे, टोटल आपको फर्स्ट क्लास से लेके 12 क्लास तक बच्चे थे। ठीक है, और हर क्लास में कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन है। हर क्लास में कितना सेक्शन है, 3 सेक्शन। पूरा टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना लगाएंगे। तो पहले क्या किया, ये आपको एक एपी दिया हुआ है, ये आपको एक एपी गिवन है, उस एपी को आप सॉल्व करके एसएन का फॉर्मूला निकाल दो, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना लगा, तो इससे आपको टोटल नंबर ऑफ ट्री निकल जाएगा। फिर हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इस एपी में ए की वैल्यू कितनी है 1 है, डी कितना है 2 माइनस 1 मतलब 1 है, इस तरह एन कितना है, एन आपको 12 है। इससे आप क्या कर लोगे, इससे आप एस एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। एस एन इक्वल टू क्या हो गया, एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। एन कितना हो गया 12, तो 12 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया 1 हो गया, तो 6, तो 2 इंटू 11, 6 इंटू 30, 78 हो गया। ठीक है, तो टोटल फर्स्ट क्लास से
12 क्लास तक टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगे हैं? 78 लगे हैं। ठीक है, अब टोटल है कितने? 3 सेक्शन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 234 ट्रीज। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए पहले। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन को पहले अच्छे से बुक से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, A spiral is made of the successive semicircle। एक स्पाइरल है जो सेमी सर्कल के मिलने से बना है, विद सेंटर अल्टरनेटिवली A and B स्टार्टिंग विद द सेंटर हो। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं। इसका डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, आपके बुक में होगा डायग्राम ये। ठीक है, एक सर्कल है, ये सेमी सर्कल ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा सेमी सर्कल है। ठीक है, पूरा सेमी सर्कल है। तो इसकी स्टार्टिंग रेडियस कितनी है? 0.5। इस सर्कल के, इस सर्कल कितना हो जाएगा? ये 1। और ये पूरा इस बड़ा सर्कल कितना हो जाएगा? 1.5। और इस पूरे बड़े सर्कल कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक ये 2 हो गया। इस तरह से पूरा सेमी सर्कल जो है उसका आपको रेडियस दिया हुआ है। अब इसमें बोला टोटल नंबर ऑफ लेंथ कितना होगा। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ of such a spiral made of the 13 consecutive semicircle। अगर ये बढ़ते 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 n की वैल्यू 13 हो जाएगी तो टोटल इसका लेंथ क्या हो जाएगा? तो आप बताओ बच्चों कि ये इसका लेंथ क्या होगा? यहां से यहां तक कोई शेप है तो उसका लेंथ क्या होगा? वो कौन सा शेप है? क्या वो हेमिस्फीयर है? पूरा स्फीयर का 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस, तो आधा का क्या पाई आर होगा। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? ये प्लस ये प्लस ये, तो इसके लिए क्या होगा? पाई इंटू 0.5, फिर प्लस इसके लिए भी पाई इंटू 1, क्योंकि उसकी रेडियस जो है 0.05 बढ़ रही है। फिर क्या होगा आपको? इस तरह बढ़ते 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 कहां तक? 13 कंस्टिट्यूटिव 13 तक जा रहा है। 13 ये हेमिस्फीयर बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब सबसे हमने पाई कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 डॉट डॉट 13 टर्म्स तक जाएगा। ये अब क्या हो गया? ये एक एपी हो गया। उस एपी का सम निकालना जानते हो आप, उसको सॉल्व कर दो। क्या होगा? 22/7। एपी का फॉर्मूला क्या होता है? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो गया? 22/7। a है 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करना। ठीक है, सॉल्व करो इसको। देखो, 22/7 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 5/10। ये हो गया, ये हो गया 2, ये 6, ये 7 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 22 आ गई। ठीक है, टोटल लेंथ कितना आ गया? टोटल लेंथ उसका क्या हो गया? टोटल लेंथ उसका 22 हो गया। 22 सिर्फ उसकी वैल्यू हुई ना, 22। तो देखो कुछ इसमें गलत हो रहा है। n आपको 13 था, तो ये सॉरी ये तो an का फॉर्मूला बच्चों ना, थोड़ा गलत हो गया। ये फॉर्मूला an का है, हमको Sn निकालना है। ठीक है, तो मैं फिर से समझा दूं आपको। यहां तक हमने सही किया था, इसके बाद हमको Sn निकालना है। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? मैं यहाँ पे कर दूं, पहले मैं इस वैल्यू को यहाँ सॉल्व कर देता हूं। देखो तो क्या हो गया? 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 कहां तक होगा? 13 टर्म तक होगा। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना? Sn निकालना। हमने यहाँ पे गलती से a निकाल दिया। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n क्या हो गया? 13/2 2 इंटू 0.5 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हो गया? डी यहाँ पे 0.5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो आप क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करो। 13/2 उसके बाद 1। अब 13 माइनस 1 क्या होगा? 13 माइनस 1 12। इसको लिखोगे अच्छे से सॉल्व करके, 12 इंटू 1 5/10 कर दो, इजिली कट जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्या? 2 गया 6। 13/2 इंटू 7 ये आ गया। अब क्या करोगे? अब यहाँ पे पाई कॉमन हमने लिया था, तो इसको पाई से 22/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 11 इंटू
13, तो क्या हो गया 13 इंटू 11 1313 143, इसका आंसर क्या हो गया 143, इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 200 लॉग्स, ये डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, 200 लॉग्स मतलब टोटल कितना दिया हुआ है, एसएन आपको दिया हुआ है 200, स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग्स इन द बॉटम, नीचे क्या है, नीचे 20 लॉग्स है, उसके ऊपर कितना है 19 है, उसके ऊपर कितना है 18 है, सबसे नीचे कितना है 20, फिर 19, फिर 18, पूरा ऐसे कितना अरेंज करें कि टोटल 200 लॉग्स लग जाए। तो नंबर ऑफ तुमको ये टर्म निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आपको गिवन क्या है, आपको ए गिवन है, ए क्या है 20, डी क्या है -1 और एस एन क्या है 200, तो आपको एन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। एन कितना बच्चों, एन आपको फाइंड आउट करना है, एस एन आपको दिया हुआ है 200, n अपॉन 2 इंटू 20, सिंपल हम फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, डी की वैल्यू -1, इसको सॉल्व कर दोगे, इजी है, बहुत इजी है। देखो क्या करोगे, 200 इंटू 2 इक्वल्स टू n, 40 प्लस -n प्लस 1, ठीक है। तो 400 इक्वल्स टू 40n, इसको सॉल्व कर लो पहले, n 41 माइनस n, ये क्या हो गया 400 इक्वल्स टू 41n माइनस n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें, अब इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, इसमें करोगे क्या, इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, तो 41 का जब करोगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको आता है 16 और 25 इसका आएगा, तो 16n माइनस 25n इक्वल्स टू 400, ठीक है। आप जानते हो इसको सॉल्व करना, पढ़ चुके हो पॉलिनोमियल में, डाउट हो तो वहां पे आप जाके एक बार देख लो। तो n की वैल्यू 16 आ गई और 25 आ गई, ठीक है ना। तो 16 लॉग्स में ही इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, आप देखोगे 16 लॉग्स में इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, 25 तक नहीं जाएगी। तो n की वैल्यू क्या हो गया, n की वैल्यू 16 हो गया, ठीक है। और 25 में देखो, 25 में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, 16 में खत्म हो जाएगी, इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट